Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Summer English Word. Today we are going to start Lesson 2 Lost Spring Part 4. इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बन चुका है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वहां विजिट करके इनको देख सकते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर शुरू से लेकर समझ में आएगा। देख सकते हैं, चैनल पर जाकर आप विजिट करिए समर इंग्लिश वर्ल्ड पर। जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे आपको वहाँ पर क्लास 12 से रिलेटेड कई सारे कंटेंट मिलेंगे। अभी तक जितना भी इसके पहले बुक में लेसन 1 पोयम के चैप्टर्स जो हो चुके हैं, अगर आप अभी यहाँ तक आ चुके हैं तो इसके पहले का जितना भी आपका रह चुका है वो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको चैनल पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 3, लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 3। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये ढूंढना है कि इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो में आपको पेज नंबर 18 पर चैप्टर नंबर 2 पर आपको आना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता एक यंग लड़की है जो कि पिंक ड्रेस पहने हुए है और उसकी जो ड्रेस है वो थोड़ी सी भद्दी है, मतलब उसके रंग उड़ गए हैं ड्रेस के। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, और वह एक वृद्ध महिला के पास में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ती है यानी टाँका लगाती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके जो हाथ हैं एकदम मशीन की तरह जल्दी जल्दी से टाँका लगाते हैं, तेज चलते हैं। मशीन के जो चिमटे होते हैं ना, उस तरीके से जैसे मशीन काम करती है, मतलब वो अब इस काम में बहुत माहिर हो चुकी है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। सेंसिटी मतलब मुझे यह आश्चर्य होता है कि क्या वह जानती है कि इन चूड़ियों की पवित्रता जिसे वह बनाती है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। यह जो एक प्रतीक है भारतीय समाज में एक सुहाग का, हमारे समाज में यह एक सुहाग की निशानी होती है। चूड़ियाँ ज़्यादातर शादियों में पहनी जाती हैं, शादीशुदा औरत जो पहनती हैं। ऑस्पिशियस इन मैरिज, और शादी में ये एक पवित्र होती हैं, वैवाहिक जीवन के लिए ये शुभ होती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल। एक दिन अचानक उसे मालूम होगा जब उसका सिर लाल रंग के घूंघट से ढका होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना, और उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाई पर लाल रंग की चूड़ियाँ सरका दी जाएंगी, मतलब पहना दी जाएंगी। जैसे आपको पता है कि चूड़ियाँ कैसे पहनाते हैं। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वह फिर दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, जो उसके पास में वृद्ध महिला बैठी है बिल्कुल उसी की तरह। बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि पहले वो भी बनी थी। जो बूढ़ी औरत उसके पास में बैठी हुई है, ऐसे कई सालों पहले वह भी दुल्हन बनी थी। ऐसे ही दुल्हन कौन बनेगी? सविता भी बनेगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उसकी कलाई पर चूड़ियाँ हैं। किसके हाथ पर? वो वृद्ध महिला के हाथों पे आज भी उसकी शादी के टाइम से पहनी हुई चूड़ियाँ हैं, या मतलब वो पहनती रहती है। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी चली गई है, मतलब कम हो गई है। एक वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब ये बताती है। तो ये डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश से मिलकर इंग्लिश बनती है, ठीक है।
जो चैट की भाषा होती है, चैटिंग वगैरह में ज़्यादातर लोग करते हैं। एक वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया, बेचारी ये बोलती है गरीबी की हालत में। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, उसकी आवाज़ एक आनंद से रहित है। अब गरीब लोगों से हम जब बात करेंगे जिनके यहाँ बहुत परेशानियाँ हैं, तो उनके यहाँ पे कई सारी उनकी बातों में हमें दर्द भी दिखता है। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक भर पेट भर के अच्छे से खाना खाने का एंजॉय भी नहीं किया है, कि कभी उसने बोला हो कि आज तो मतलब अच्छे तरीके से खाना खाया है, मतलब जो इच्छा होती है वो हम खा लेते हैं। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, उसने अभी तक जो भी किया है, जो भी फसल उसने अभी तक काटी है, हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी दाढ़ी लहराती हुई दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, सेज कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ जानता ही नहीं हूँ। मतलब वो चूड़ियों के काम के अलावा और कुछ जानता ही नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शुरू से बेचारे एक ही काम करते रहते हैं, उन्हें दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, मैंने अभी तक जो भी किया है एक सिर्फ घर बना पाया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए रहने के लिए घर बना पाया है वो अपने जीवन में बस। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसे सुनकर हर किसी को आश्चर्य हो जाता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, क्या उसने वो पा लिया है, वॉट मैनी हैव फेल्ट इन देयर लाइफ टाइम, जो अन्य कई लोग अपने जीवन में उसे प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत जो है, इसका मतलब ये है कि उसने पूरी मेहनत पूरी ज़िंदगी भर करके एक जो मकान बनाया है अपनी फैमिली के लिए, इतना भी कर पाने में कई लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग इतनी मेहनत न करके अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर ये बात हो रही है कि उसने कम से कम अपने पूरे परिवार के लिए एक घर तो बनाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, मतलब एक ऐसे दुख की कराहट, एक दुख की आवाज़, पैसा न होने की, टू डू एनीथिंग, और न कर पाने की, कुछ भी न कर पाने की पैसे के बिना, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के व्यापार के अलावा इनके पास में और कुछ काम करने के लिए पैसा भी नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट, और न पर्याप्त खाने को पैसा है। रिंग्स इन एवरी होम, और हर घर में यह आवाज़ गूंजती है, सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो जवान बच्चे हैं वो अपने बड़े बूढ़ों के जो दुख हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। इको दोहराते रहते हैं कि उन्हें भी बहुत परेशानियां थी, उनके ऊपर भी कर्जे थे बहुत सारे। लेमेंट मतलब दुख को बताते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, और समय के साथ में कुछ भी नहीं बदला है। जैसा परेशानियां उनके पिता और दादाजी ने देखी हैं, वैसा ही वो यंग बच्चे भी देख रहे हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। फिरोजाबाद में कई सालों से उनकी आत्मा को चूर चूर करने वाली आत्मा को, मतलब पूरे अंदर की आत्मा को, मतलब झकझोर करने वाली, दुख देने वाली जो मेहनत उन्होंने की है, हैव किल्ड, वो पूरी ख़त्म हो गई है। ऑल इनिशिएटिव, कुछ भी पहल करने की, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, या कोई सपना देखने की। मतलब ये कि शुरू से ही उनके परिवार में ऐसी परेशानी चलती आ रही है कि जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ दूसरा काम नया कर नहीं पा रहे हैं। इतनी उन्हें शुरू से ही ये फैमिली बिजनेस में ही लगकर अपना जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आप लोग साथ में संगठित क्यों नहीं हो जाते, एक क्यों नहीं हो जाते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक युवकों के एक समूह से पूछती हूँ। मतलब ये लेखिका मतलब वहाँ पे जाके पूरा ये जांच पड़ताल करती है कि कैसे ये लोग रहते हैं, कैसे इन लोगों की कंडीशन है, और ये और जानना चाहती है। और इसने इतना इसलिए जाना है ताकि ये पूरी दुनिया को बता सके इस बारे में लिखकर। who have fallen into the vicious circle of middlemen
हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। जब वो उन युवकों से पूछती है जो उन बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं। बिचौलिए मतलब होते हैं मिडिल मैन, जो उनका शोषण करते हैं, जो उनसे ये सामान बनवाते हैं और फिर मतलब बीच में कमीशन खा जाते हैं वो लोग, ठीक है, उनको मतलब सही से उनका मेहनताना नहीं मिल पाता है। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, और जिन्होंने, जो मिडिल मैन थे, बिचौलिए थे, इन्होंने इनके पिताजियों को भी ऐसे फंसा लिया था कमीशन के चक्कर में, उनको सही तरीके से मेहनताना नहीं मिलता था। और फोर फादर्स, उनके पूर्वजों के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। इवन इफ वी गेट, इवन इफ वी गेट, अगर हम साथ में एक हो भी जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, एक साथ हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा ही घसीट लिया जाएगा। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, तथा जेल में डाल दिया जाएगा किसी गैर कानूनी कार्य को करने के अपराध में। मतलब अगर ये कोई आंदोलन करते हैं या कोई बात अपने तरफ से उठाते हैं कि हमें अपना हक मिलना चाहिए, तो वो बिचौलिए क्या करेंगे, इनको ही पुलिस के द्वारा पकड़वा देंगे और इनको ही जेल में डाला जाएगा। इसलिए ये बेचारे कुछ आवाज़ भी नहीं उठा पाते। जैसे इनको रहना सिखाया गया है, ये वैसे ही रहते चले आ रहे हैं। दे से, वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई उनका मार्गदर्शक भी नहीं है, ना कोई उनका नेता है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें थोड़ा अलग तरीके से देखने में मदद करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने थके हुए हैं जितने वो लोग खुद भी। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, और वे एक अंतहीनता, मतलब आखिरकार आखिरी में अपनी बात करते हुए, ख़त्म करते हुए चले जाते हैं। that moves from poverty, गरीबी से लेके उदासीनता, अपैथी, और उसके बाद में उदासीनता के बाद में उनके साथ में जो लालच है, जो बिचौलिए करते हैं उनके बीच में, एंड टू इनजस्टिस, और उनके साथ में जो एक अन्याय होता है। इन सब के बारे में बात करते करते वो अपनी बात को, जो युवक होते हैं, वो ख़त्म करते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उनकी बातें सुनते हुए मुझे दो दुनिया दिखाई पड़ती हैं। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, स्पष्ट रूप से। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार जो गरीबी के जाल में दुनिया में फंसा है। बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, तथा वह अपनी जाति के कलंक से दबा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा होते हैं। द अदर अ वीसियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, कानून को लागू करने वाले, नौकरशाह और राजनेता, इन लोगों से ये दबा हुआ है, इनके कलंक से। ये सब लोग मिलके उनका शोषण करते हैं। टूगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, दोनों ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। सबने मिलके उस बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, एहसास होने के पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह उसे अपने स्वभाव से ही एक्सेप्ट कर लेता है कि जैसा चल रहा है मुझे भी वैसे ही रहना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा कुछ और करना मतलब उसके लिए चुनौती देना हो जाएगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसके लिए कोई बड़ा होने का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered.
जब मैं मुकेश से इस बात की थोड़ी सी उम्मीद देखती हूँ, जैसा कि उसने पहले बताया था ना कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मतलब वो इस जो जाल से निकलना चाहता है मुकेश। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह कहता है, ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न, वो गैराज में जाएगा और यह काम सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चल के चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वह एकदम से शांत हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, इन हिज स्मॉल मर्मर, उसके थोड़ा गुनगुनाकर बोलने में एक उदासीनता का भाव है। दैट हैज़ नॉट यट टर्नड इनटू रिग्रेट, जो अभी कोई पछताने में परिवर्तित नहीं हुआ है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों के सपने देखने में ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि तेज गति से दौड़ती हुई कारों को वो देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मुश्किल से ही कोई हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हों। यहीं पर इसका पार्ट 4 ख़त्म होता है और इसके बाद इसके आप क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उन्हें आप देख सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपके पास में वक्त है और वक्त के साथ में आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, क्योंकि वक्त के पास इतना समय नहीं है या वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको फिर से वक्त दे। इसलिए वक्त रहते ही सब कुछ पहले से कर लीजिए, अपने आज के काम को कल पर मत टालिए। Thanks for watching this video and don't forget to subscribe, like and share this video.